दोस्तों नमस्कार। मैं आपका विकास जो कि आप लोगों को हॉरर कहानियाँ देता रहता हूँ। दोस्तों हमारी कहानी इतनी डरावनी होती है कि सुनकर आपके रोंगटे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आपके रोंगटे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस कहानी को अगर आप 1 मिनट भी सुनते हैं तो पूरा सुने बिना कहीं नहीं जाएंगे। ज़्यादा समय न गवाते हुए कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं दिल्ली में रहा करता था। मुझे दिल्ली में बचपन से रह के मैं जब 15-16 साल का हो गया, जब मैं गांव जाता हूँ। गांव में मेरे सिर्फ दादी थी, मेरे दादा गुजर चुके थे। मेरी दादी बस अकेली रहती थी। मैं गांव में नेटवर्क की प्रॉब्लम हुआ करती थी, तो मैं मोबाइल चलाने के लिए छत पे जाता था। लेकिन मेरी दादी बोला करती थी कि 10 बजे के बाद कभी छत पर मत जाना। मैंने दादी की ये बात सुनकर कह दिया नहीं जाऊंगा। दोस्तों फिर एक दिन ऐसा क्या हुआ कि मुझे रात को छत पे जाना ही पड़ा। दोस्तों इमरजेंसी कॉल आया। मेरे मम्मी पापा ने दिल्ली से कॉल लगाया और फिर नीचे नेटवर्क नहीं आ रहे थे, तो मैं दौड़ता दौड़ता छत पर चला गया। जब मैंने छत पर देखा तो छत पर एक चूड़ी पड़ी हुई थी और एक नींबू पड़ा हुआ था। उस चीज को देखकर मैं थोड़ा अंदर से तो डर गया, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाकर सोचा कि ये कोई डाल गया होगा या किसी ने फेंक दिया होगा। ये बात मैंने सोच ली। फिर मैंने बात करके नीचे आ जाता हूँ। मैं अपने कमरे में लेट जाता हूँ। जैसे ही रात के 12 बजते हैं, मुझे छत पे से किसी की आवाज आने लगती है, जैसे कि कोई छत पर चल रहा है। मैंने सोचा दादी रात को छत पर तो नहीं गई। फिर मैं उठकर देखने के लिए गया। छत पर कोई नहीं था। फिर मैं सो गया, लेकिन वो आवाज फिर से आ रही थी। लेकिन मैंने कहा चलो छोड़ो, उस बात को मैंने हटा दिया। फिर अगली सुबह मैंने दादी से पूछा, दादी तुम छत पर गए थे क्या? दादी बोली मैं तो बेटा नहीं गई। फिर मैंने सोचा रात को छत पर कौन आया था? दादी बोली इन सब बातों को तू मत सोच, ये सब बातें ऐसी ही हैं, ये गांव में होता रहता है ऐसी छोटी मोटी चीज। लेकिन मुझे तो वो बात दिमाग में बैठ गई। फिर मैं अगले दिन सो गया। फिर जैसे ही मुझे छत पर किसी की चलने की आवाज आई, मैं छत पर गया और मैं जीनों के पास बैठ गया। जैसे ही मैं सीढ़ियों के पास बैठा था, मुझे अचानक से ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रख रखा है। जैसे ही दोस्तों फिर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। फिर मैं और ज़्यादा डर गया। फिर मैं सीधा छत पर आया। जब मैंने छत पर देखा तो एक काली परछाई एक कोने में बैठी हुई है। मैं उस काली परछाई के जैसे ही पास गया, वो गायब हो गई। उस दिन से दोस्तों फिर मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया। फिर मैंने ये बात अपने मम्मी पापा को बताई और हम अपनी दादी को लेकर दिल्ली चले जाते हैं और वहाँ का हम सारा मकान बेच देते हैं, क्योंकि मैं उस घटना को देखकर बहुत ज़्यादा बीमार हो चुका था। दोस्तों ये बिल्कुल रियल घटना है, जो कि मेरे साथ बीती हुई घटना मैं बता रहा हूँ। हम लोगों ने फिर वो मकान बेच दिया था और दिल्ली में रहने लगे। और दोस्तों कहानी में अगर थोड़ा भी डर महसूस हुआ हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हॉरर कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों जब तक के लिए नमस्कार।